हेलो गाइज, ये इंटीग्रेशन का प्रश्न है जो वर्ष 2026 में 5 नंबर में आ चुका है। लॉन्ग प्रश्न है, 5 नंबर का है। देखिए ये रहा क्वेश्चन पेपर और वर्ष 2026 इंटरमीडिएट एग्जाम में आ चुका है और ये सेट एच के अकॉर्डिंग प्रश्न संख्या 34 में दिया गया है और एग्जैक्ट यही सवाल है। 0 से पाई बाई 2 रूट tan x प्लस रूट cot x dx इक्वल टू पाई रूट 2 इसको सीध करके दिखाना है। तो आइए हम लोग इसे सीध करते हैं। हम लोग मान लेते हैं आई बराबर 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x dx। इसको आई मान लिए, मतलब आई बराबर ला के दिखा देना है पाई रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0 से पाई बाई 2 लिमिट को झोंकाते हुए छोड़ेंगे और ये tan x को लिखेंगे रूट साइन एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस cot x को लिखेंगे रूट कॉस एक्स बटा रूट साइन एक्स और dx। आइए यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं। पहले 0 से पाई बाई 2 एलसीएम क्या होगा, रूट कॉस एक्स इंटू रूट साइन एक्स। ठीक है, तो रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स कट जाएगा तो यहाँ रूट साइन एक्स से गुना करेंगे रूट साइन एक्स में, तो मतलब साइन एक्स, और रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स कटेगा तो रूट कॉस एक्स से गुना होगा रूट कॉस एक्स में, तो बचेगा कॉस एक्स और dx। अब आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे और ये दोनों रूट के अंदर है इसलिए एक ही साथ ले लेते हैं, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके रूट में 2 से गुना कर देते हैं तो बैलेंस बना रहे, इसलिए इधर भी रूट 2 से ऐसे भागा कर दीजिए, मतलब इधर भी डिनोमिनेटर में रूट 2 और इधर भी डिनोमिनेटर में रूट 2। अब क्या है कि आई बाई रूट 2 चलेगा इधर और 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ क्या है कि ऊपर जो अंश है वो ज्यों का त्यों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रह जाएगा और यहाँ पे एक फार्मूला हम लगाएंगे 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर dx। ध्यान से देखा जाए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ अगर फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 और माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -1, तो +1 -1 खत्म, तो बचेगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यही आ जाएगा +2 साइन एक्स कॉस एक्स और 1 से -1 कट जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक पुट करना पड़ेगा हम लोग को, पुट जेड इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर देते हैं तो dz बटा dx बराबर हो जाएगा साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी माइनस साइन, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन, यानी dz बटा dx बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से मिल जाएगा dx बराबर तो dx ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा dz बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो dx की जगह पे इतना हम लोग तो रख सकते हैं। अब यहाँ लिमिट जरा चेंज कर लें, z बराबर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, z बराबर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यदि x की जगह पे अगर 0 रखते हैं, x की जगह पे 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 और कॉस 0 का मान क्या होगा 1, तो मतलब कि x बराबर 0 जहाँ पे है, x बराबर 0 पर z बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान -1 यानी कि -1 और x बराबर पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा z बराबर, अगर पाई बाई 2 रखते हैं यहाँ पे साइन पाई बाई 2 का मान क्या 1 और कॉस पाई बाई 2 का मान क्या 0 यानी कि 1, तो अब जो लिमिट चलेगा -1 से 1 चलेगा। तो अब आई बराबर, अब आई बराबर क्या होगा, सॉरी आई बाई रूट 2 है ना, आई बाई रूट 2 बराबर लिमिट क्या है 0 जहाँ पे रखे थे तो आया था -1 और जब पाई बाई 2 रखे थे तो क्या आया था 1। अब क्या है कि यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ अंश में है और यहाँ पे 1 ज्यों का त्यों, इसको हम लोग जेड माने हैं तो जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और dx का मान यहाँ से आया है dz बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, dz बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये तो कट जाएगा। तो फाइनली आई बाई रूट 2 बराबर -1 से 1 और ऊपर 1 और नीचे रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, और इसका फार्मूला होता है बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर एक फार्मूला है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स जेड, एक्स की जगह जेड है तो जेड और लिमिट -1 से 1, लिमिट हमने चेंज कर रखा है ताकि जेड की जगह पे डायरेक्ट हम लिमिट को पुट कर सकें। तो आई बाई रूट 2 बराबर हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स जेड की जगह पे क्या 1, फिर माइनस लोअर लिमिट तो साइन इनवर्स -1, और आप अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो यहाँ पे समझना आसान होगा। साइन इनवर्स 1 तो साइन इनवर्स 1 का मान हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ पे माइनस झोंका त्यों और साइन इनवर्स -1 का होगा मान माइनस पाई बाई 2। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए तब ये वैल्यू समझ में आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये पाई बाई 2 क्या हो जाएगा पाई, 90 90 180 तो पाई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ये रूट 2 गुना में जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 पाई, जो कि हम लोग को यही प्रूव करना था, है ना। यहाँ क्वेश्चन यही कह रहा है कि इतना बराबर पाई रूट 2 लाना है, तो पाई रूट 2 यहाँ पे आ गया है। थैंक यू।